मुफ्ती साहब के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम मुसलमानों और अजीज़ान मिल्लत, जैसा कि हम सबको मालूम है कि आज रमज़ानुल मुबारक की 30वीं तारीख़ है और आज रमज़ान मुकम्मल हो रहे हैं और कल ईद उल फित्र का दिन है। ईद उल फित्र का दिन मुसलमानों के लिए खुशी का दिन है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के मुकर्रमा से हिजरत फरमाकर मदीने मुनव्वरा को तशरीफ़ ले गए तो आपने मदीने मुनव्वरा में देखा कि मदीने मुनव्वरा के लोग 2 दिन बड़ी खुशी के दिन मनाते हैं और उन 2 दिनों में खूब लहव लईब, खेल कूद, तफरीह, मज़े और ऐश और मस्ती करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों से मालूम किया कि तुम इन दिनों में क्या करते हो। फरमाया कि ये हम ईद का दिन मनाते हैं, खुशी का दिन मनाते हैं। हमारे सब के आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों दिनों को ईद का दिन करार देकर, ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा का दिन करार देकर और उन दोनों दिनों को इबादत का दिन बना दिया कि हम इन दोनों दिनों में हम मुसलमान खुशी मनाएं, लेकिन खेल कूद के साथ नहीं, तफरीह के साथ नहीं, शराब नोशी और यानियत के साथ नहीं, बल्कि अल्लाह के हुक्मों को अदा करते हुए अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए इन दोनों दिनों को हम अपने लिए खुशी का दिन मनाएं। और आपने फिर हुक्म दिया कि ये दोनों दिन हमारे लिए खुशी के दिन हैं, ईद के दिन हैं और अल्लाह की इबादत के दिन बना दिए कि इन दोनों दिनों में ईदैन की नमाज अदा की जाती है। और ईदैन की नमाज जो अल्लाह ताला की तरफ से ख़ास नमाज है, जिस नमाज के ज़रिए से अल्लाह अपने बंदों की मग़फ़िरत का ऐलान फरमाते हैं। लेकिन जैसा कि हमें मालूम है कि इन साल पूरी दुनिया के अंदर इस बीमारी की वजह से इबादत गाहों पर पाबंदियां लगी हुई हैं और भीड़ जमा करने की सख्त मानियात है। इसलिए साल ईद की नमाज के लिए भी भीड़ तो जमा नहीं की जा सकती, लेकिन जो मुसलमान चंद अफराद मिलकर मस्जिद में या किसी बाहरी कमरे या हाल में नमाज ईद अदा कर सकें वो नमाज ईद अदा कर लें, वरना बकिया हजरात जिनको ये मौका मयसर ना हो वो अपने घर में चाश्त की नमाज की नीयत से 4 रकात या 2 रकात अदा कर ले। इस मजबूरी की वजह से उनको भी अल्लाह ताला वही सवाब अता फरमाएंगे। तो बहरहाल ये ईद का दिन हमारे लिए खुशी का दिन है, लेकिन इस मौके पर हमें सादगी के साथ ईद मनानी है और आम दिनों में भी आम तरीके से भी हमें ईद के दिन बेहुदा लहव लईब, खेल कूद और ऐसे काम जो गुनाहों पर मुलव्विस हो, नाच गाने, आवारा गर्दियां, बेहयाइयां, मस्तूरात का बेपर्दा होकर बाहर आना, इन सब चीजों से तो हमें हर मौके पर एहतियात करनी चाहिए। लिहाजा हमें इस मौके पर, इस ईद के मौके पर बहुत सादगी के साथ ईद मनानी है और आपस में मिलने में, आपस में एक दूसरे के यहाँ जाने में उन तिब्बी और डॉक्टर्स की हिदायत को मलहूज रखना है, हुकूमत के अहकामात को मलहूज रखना है, उसकी खिलाफ वर्जी नहीं करनी जिसकी वजह से
یہ بیماری پھیلنے نہ پائے۔